When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as। कहा गया है जो मार्जिन है सेपल्स और पेटल्स का, अगर वो ओवरलैप करता है एक दूसरे से विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के कहीं पे भी ओवरलैप कर जाए, मतलब रैंडम ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है। सबसे पहला दे रखा है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है आप देखोगे ऐसी फैमिली में, ऐसे प्लांट्स की फैमिली में होता है जिनका नाम है पपीलियोनासिएई। इन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता कैसा है, देखिए सबसे पहले पेटल्स इधर होगा, तो ये जो दो पेटल्स निकले हैं सबसे पहले वाले जो पोस्टीरियर पार्ट्स में है, ये इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद इसके नीचे दो पेटल्स निकले होते हैं, ठीक है, जो ओवरलैप हो रहे होते हैं पहले वाले से, तो इसको कहा जाता है विंग। विंग के नीचे दोबारा से पेटल निकले होते हैं ये इस तरीके के, और ये आपस में जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है कील। तो इसी अरेंजमेंट पूरे पूरे इसको अरेंजमेंट को कहा जाता है वैक्सिलरी अरेंजमेंट, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है बिना किसी डायरेक्शन के, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो है, ओवरलैपिंग हो रही है, पर कील वाला आ गया है, कील वाले को ओवरलैप कोई कर नहीं रहा है, तो ये वाला हो गया रॉन्ग आंसर आपका। फिर वेलवेट की बात अगर हम करें तो वेलवेट कैसा होता है, वेलवेट ऐसे आया, एक पेटल खत्म हुआ फिर दूसरा, फिर दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा स्टार्ट, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा स्टार्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि नो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो मतलब कि ये जो रॉन्ग आंसर है। ये वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है, हमारा सरसों में। सरसों ना लिख करके अगर हम साइंटिफिक नेम ही याद रखें तो ही सही है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। मस्टर्ड में देखने को मिलता है। ट्विस्टेड वाले में क्या होता है, ट्विस्टेड वाले में जैसे कि एक पेटल खत्म हुआ दूसरा आ गया, ठीक है, ये खत्म हुआ उसके नीचे से ही दूसरा आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये खत्म हुआ तो फिर तीसरा आ गया, ये खत्म हुआ तो फिर यहाँ से चौथा आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं हो रही है, को एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो इस वाले में क्या है, पहले स्टार्ट हुआ ये खत्म हुआ, ठीक है, इसके नीचे से ये स्टार्ट होगा ये ऐसे खत्म हो गया, अब इसके नीचे से ये स्टार्ट होगा ये ऐसे खत्म होगा, और ये इस तरीके कर देगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो हो रही है, ठीक है, पर रैंडम नहीं है, एक सीक्वेंस्ड है। तो ये यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस ओवरलैपिंग। तो सीक्वेंस फॉर्म में ओवरलैपिंग हो रही है, सीक्वेंस्ड ओवरलैपिंग है, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो ट्विस्टेड फॉर्म्स ऑफ जो ये एस्टिवेशन है, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, आपका एक एग्जांपल अगर हम ले ले तो चाइना रोज में पाया जाता है, ठीक है। इम्ब्रिगेट टाइप का कैसा होता है, तो राइट आंसर हमारा इम्ब्रिगेट टाइप है। इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो रैंडम होता है, ठीक है, मतलब रैंडम एस्टिवेशन नहीं, मतलब कि इम्ब्रिगेट में जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है, ठीक है। तो जैसे एक ये आया, इसके अंदर से दूसरा निकल गया ऐसे, तीसरा वाला मान लो कि इसके अंदर से ही निकल गया, चौथा वाला इन दोनों के ऊपर हो गया, तो एक रैंडम अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रैंडम ओवरलैपिंग हो गई, और ये जो है रैंडम ओवरलैपिंग, ये आपका कैसिया हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स को मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिख गई है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर है हमारा इम्प्रिकेट, क्योंकि इम्प्रिकेट में जो है ओवरलैपिंग होती है सेपल्स पेटल्स की अरेंजमेंट में, मतलब सेपल्स या फिर पेटल्स इनके अरेंजमेंट जो होता है जब, तो ओवरलैपिंग्स होती है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट दिया होता है ना, ये इस तरीके का कि इस तरीके का ये है,
तो ये सेपल्स का भी हो सकता है या पेटल्स का भी हो सकता है। ये मान लो कि जैसे कि ये सेपल्स का हो गया, पेटल्स का अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है। तो इसको ही अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या है? बी। तो क्योंकि बी में ओवरलैपिंग होती है और रैंडम ओवरलैपिंग होती है इस अरेंजमेंट में।